हेलो। आज 24 तारीख महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 पीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल CS प्रिलिमिनरी 2015 का क्वेश्चन है। ये क्लास 9 10 एक्सटर्नल के लिए तैयार किए हैं, उनका अपना परीक्षा तैयार कर सकें। क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश में लगता है तो इसमें से दिए हुए जो विकल्प हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से करेक्ट नहीं है, वही चुनिए। पहला विकल्प है प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉलो ए सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ये सही है, ये सही है। अच्छा, द स्टेट में आस्क टू रिजर्व मनी बिल फॉर कंसिडरिंग ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क कैन सस्पेंड द लोकेशन ऑफ रेवेन्यू, ये भी सही है। सही नहीं है प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ सिविल सर्वेंट एंड नॉट जजेज, ये नहीं सही है, यही गलत है, ये नहीं होता है। अर्थात जो IAS PCS WBCS का वेतन नहीं कमा सकते और जजों का वेतन नहीं कमा सकते और MP MLA का वेतन कमा नहीं सकते, के निर्देश नहीं दे सकते। बाकी सभी जो कॉमन हैं, हाँ, पब्लिक में जो भी पब्लिक सेक्टर या अर्ध सरकारी व सरकारी बार जो है, हाँ, एग्जीक्यूटिव जो हैं या और जो भी हैं, उन सब का वेतन आधा हो जाता है पब्लिक फाइनेंशियल क्राइसिस में, इमरजेंसी में। ये जो है, ये पावर संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं कुछ टर्म पर। व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश में निकम्मा चलाने वाला लोग हो, राज्य में और केंद्र में अगर निकम्मा चलाने वाला अयोग्य शासक हो तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी व क्राइसिस होती है। इसका इफ़ेक्ट कॉमन पीपल पर क्या पड़ता है? कॉमन पीपल जो है जर्जर से और भी जर्जर से बेदीन हो जाता है और उसका हाई प्राइस में सामान खरीदने होता है और कोई तरह का काम धंधा या ये नहीं होता है उस वक्त। हाँ, ब्रेकडाउन लगा हुआ रहता है, लॉकडाउन लगा हुआ रहता है और खैले खैले के मुस्ताज मरने के लिए, हाँ, वो दिन गिनता है कॉमन पीपल को। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट जो है कॉमन पीपल पर ऐसा ही होता है। ना वो बचने का माने वो एक तरह का अनशन करके, माने अन्नदाना नहीं है तो अनशन ही है, और ताकि वो जितना दिन जी सके जीता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया इनटू इंडिपेंडेंस इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट में, सेंट्रल में, रूलर के ये में, स्टेट रूलर में, लोकल बॉडी में, उसका क्या अस्तित्व है, पोजीशन क्या है? कुछ के नहीं। हाँ, सावा कोदो का एक दाम होता है इस देश में। सावा बेचिएगा तो भी, हाँ, साग बेचिएगा तो किलो 1 रुपया किलो जरूर, 8 आना 4 आना किलो जरूर बेचेगा। लेकिन कॉमन पीपल का कोई दाम नहीं है
और ना ही कोई भाव है और ना ही कोई उसका कदर है। वो मट्टी से भी गया गुजरा है इस देश का कॉमन पीपुल। अच्छा, आते हैं वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और वेतन आधा हो जाता है। सिर्फ किसी भी कोर्ट के जज और को छोड़कर एमपी एमएलए को छोड़कर आईएएस पीसीएस को छोड़ करके और लोगों का जो है सबका वेतन आधा हो जाता है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़कर, हैं, और सभी को वेतन आधा हो जाएगा। इसमें इस तरह का अध्यादेश लागू होने से, और ये समय इस तरह का अध्यादेश के लिए सरकार ऐसा ही चाहती थी। इसी तरह का पोजीशन, इसी तरह का सिचुएशन इस देश में तैयार की है, ताकि हम जो है, हाँ, बिना हर्रा फिटगिरी का 3 साल तक फाइनेंशियल इमरजेंसी बढ़ाया जा सकता है 6 महीना पर। तो इन्हीं के झोली में सब कुछ है। अपना जब मर्जी है तय साल बढ़ाते रहें, घटाते रहें, चलाते रहें, हैं। और कोई न तो जनता से पूछने का ज़रूरत है, न ही जनता के पास जाने का ज़रूरत है। इनको अब ये हथकड़ा मिल गया है फाइनेंशियल क्राइसिस का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का रास्ता बना लिए हैं, और इसका उपयोग भी बहुत जल्दी बहुत सही ढंग से करेंगे, ताकि वो 4 साल 5 साल जैसा जिस इच्छा हो, हाँ, ये अपना राज्य चलाएगा, देश का मुखिया देश चलाएगा। ये उनके लिए लाभ है। जनता, हाँ, जनता ठगी के ठगी, जनता ऐसे ही अधमरी रोग से मर जाएगी, कुछ भूख से मर जाएगी, कुछ तकलीफ से मर जाएगी, कुछ अभाव से मर जाएगी, कुछ मर जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति पति किसे पूछेंगे इस विषय में? राष्ट्रपति जी किससे पूछेंगे? ये कॉलम में है कि किससे पूछेंगे? तो सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछेंगे। प्रधानमंत्री किससे पूछेंगे? एमपी एमएलए से पूछेंगे। हाँ, जनता से कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं कि हाँ, इस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाए कि नहीं। कोई पूछने वाला ही नहीं। जनता कोई है नहीं। जनता तो क्या है, एमएलए एमपी चुनने का ज़रूरत नहीं, जो है चुना हुआ है वही चलाएंगे। 3 साल फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत संविधान में ऐसा पोजीशन है कि 6 महीना पर रिव्यू करते रहेंगे और 3 साल तक करते रहेंगे, और 3 साल तक राज्य बिना वोट अब इलेक्शन का ही चलेगा। अब रह गया बात, जनता क्या करेगी? जनता क्या करेगी? जनता को, हाँ, जनता एमपी एमएलए द्वारा जो कानून पारित है उनका हर हालत में, हर स्थिति में जनता को पालन करने होगा, नहीं तो डंडा खाने होगा। और जनता का काम क्या है? जनता का काम पहला नंबर है कि जो एमपी एमएलए द्वारा बनाया गया कानून को पालन करने होगा। दूसरा, उसको वोट देने होगा वोट के समय। और तीसरा, कर देने होगा। हाँ, तीसरा नंबर कर देने होगा। चौथा नंबर श्रम देने होगा। और किसी से कुछ कहने नहीं होगा, चुपचाप माने एकदम मुड़ी गोद के काम करते रहने होगा। जनता कुछ नहीं है। जनता माने समझिए कि माने इस देश का जनता क्या है, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। और ना ही संविधान विशेषज्ञों में, बस संविधान निर्माताओं ने जनता के परिभाषा ही नहीं दिया संविधान में कि जनता क्या है, क्या पावर है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जनता सिर्फ वही बैठ के आप एक दूसरे का मौत का तमाशा देख सकती है। थैंक्स।